नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल ट्रेडर्स डायरी में। दोस्तों आ गया है एक और आईपीओ अपडेट, जिस आईपीओ का हम बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और जिसका नाम है policybazaar.com। तो दोस्तों इसका आईपीओ आने वाला है और कंपनी के तरफ से जो है, जो इसकी सोर्सेज की तरफ से है, वो अभी अभी यहाँ पर डिस्क्लोज किया गया है कि कंपनी का आईपीओ 750 करोड़ का होगा, यानी $500 मिलियन कंपनी अपने आईपीओ से जुटाने वाली है। तो दोस्तों अब क्या कब आने वाला है, साइज तो हमें पता चल गया है। अब जब सारी की सारी डिटेल्स अब जब सामने आएंगी तो हमको पता चलेगा कि किस प्राइसेस पर ये डील आने वाली है, यानी आईपीओ किस प्राइस पर आने वाला है। तो बहुत कुछ आना बाकी है, लेकिन क्या क्या आया है उसके बारे में जान लेते हैं दोस्तों। और कंपनी का काम, कंपनी की अर्निंग क्या करती है, जो कि आईपीओ से पहले जान लेना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि आपको ऊपर कोई कन्फ्यूज़न ना रहे कि आईपीओ मिलने के बाद आपको होल्ड करना चाहिए या आईपीओ नहीं मिला है और पहले दिन ही आपने ये सोचकर ले लिया है कि कंपनी काफ़ी ज़्यादा मतलब ग्रो करने वाली है। तो आपके अंदर कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहना चाहिए, क्या होल्ड करना चाहिए, क्या बाई करके रखना चाहिए। तो सब कुछ जान लीजिए पहले ही। तो ये आ गए हम policybazaar.com पर, और पॉलिसी बाजार में दोस्तों ये रहा आपके सामने क्या क्या ये अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करवाते हैं। तो ये इंश्योरेंस सेक्टर में आपको पता ही होगा कि सारी की सारी जो इंश्योरेंस सर्विसेज है वो इनकी तरफ से प्रोवाइड करवाई जाती हैं। और दोस्तों यहाँ पर टर्म लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, इन्वेस्टमेंट, बिकम अ करोड़पति, ये ऐसे ऐसी पॉलिसीज़ है। कार इंश्योरेंस, टू व्हीलर इंश्योरेंस, फैमिली हेल्थ इंश्योरेंस, गारंटेड प्लान, रिटर्न प्लान इंश्योरेंस। इंश्योरेंस में तो नहीं होगा, ये कुछ स्कीम है। सरल जीवन बीमा, 1 करोड़ हेल्थ इंश्योरेंस, 1 करोड़ रुपए का जो हेल्थ इंश्योरेंस है वो, चाइल्ड सेविंग प्लान्स, टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट, ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस, ट्रैवल इंश्योरेंस और बहुत सी सारी चीज़ें इनकी तरफ से आती है। यानी कि एसआईपी, ये शायद एसआईपी की मैं बात कर रहा हूँ तो ये पैसाबाजार.com में आते होंगे ज़्यादातर। तो ये सारे जितने फाइनेंशियल वाला है, मतलब जिससे पैसे अर्निंग होती है, एसआईपी हुआ, आपका फंड एंड हुआ, तो वो शायद इनके जो कंपनी है पैसा बाजार उसमें आती होगी। अब देखिए किस किस का ये ऐसा पॉलिसी बाजार में है, ये किस किस का बेचते हैं। तो एजेंट लाइफ इंश्योरेंस, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड, मैक्स लाइफ, मणिपाल सिग्ना, ये है एचडीएफसी लाइफ है, टाटा एआईजी, कोटक लाइफ, बजाज अलायंस और मैक्स इंश्योरेंस, एसबीआई लाइफ, एसबीआई जनरल इंश्योरेंस, रिलायंस जनरल इंश्योरेंस, रिलायंस निप्पॉन लाइफ इंश्योरेंस, टाटा एआईए इंश्योरेंस, ये सारे के सारे आपके स्क्रीन पर आ रहे हैं। इफ़को टोक्यो, भारतीय एक्सा, नवी इंश्योरेंस, पैरा अमेरिका और दोस्तों एक्साइड, या सारे स्टार केयर, हर इंश्योरेंस सेक्टर का जो जितने भी मतलब इंश्योरेंस अपनी तरफ से प्रोवाइड करवाते हैं, तो इनकी साइट पर सब कुछ मिल जाता है। श्री राम से लेके मैग्मा, कोटक से लेके चोला तक यहाँ पर सभी अवेलेबल हैं। तो सब लोग सबके ये पॉलिसी, ये इंश्योरेंस डिस्ट्रीब्यूटर हैं, बड़े डिस्ट्रीब्यूटर हैं ये। और इनकी ग्रुप कंपनीज क्या है, क्या क्या है इसके अंदर, पॉलिसी बाजार के जो पेरेंट कंपनी है उसके अंदर क्या क्या आती है। तो दोस्तों डॉक प्राइम, क्विक फिक्स कार्स, पॉलिसी बाजार तो है ही यहाँ पर। तो पैसाबाजार.com ये भी लोन प्रोवाइड करवाते हैं, कार्ड्स मार्केट प्लेस है ये। तो बड़ी कंपनी है ये, काफ़ी बड़ी कंपनी। आप तो जानते ही होंगे, आपने इनकी सर्विसेज ली होंगी। तो पॉलिसी बाजार की जो इन्वेस्टर हैं वो है, यहाँ पर नाम समझ में नहीं आ रहा है, तो यहाँ पर एक ये वेंचर है, वेंचर की तरफ से है, और दूसरा हमारे इन्फो एज है। तो इन्फो एज का आपने नाम सुना ही होगा, जिसके अंडर में नौकरी.com और काफ़ी कंपनी आती है, जैसे जोमेटो आती हैं। तो सर वो कंपनी यहाँ पर इन्वेस्टर है, यहाँ पर पैसा इन्होंने लगा रखा है। इन्वेंटर्स, प्रेमजी इन्वेस्ट का आपने नाम सुना होगा। विप्रो के मालिक अजीम प्रेमजी का यहाँ जो ट्रस्ट है उनकी तरफ से, इन्वेस्टमेंट जो फर्म है उनकी तरफ से यहाँ पर इन्वेस्ट किया गया। तो काफ़ी ज़्यादा मतलब बजिंग होने वाला है ये स्टॉक। और सबसे ज़्यादा जो बजिंग की बात है वो है यहाँ पर सॉफ्ट बैंक का नाम आपके सामने है। रेविट कैपिटल, सॉफ्ट बैंक, स्ट्रीट व्यू, टेमासेक,
टाइगर ग्लोबल ये काफ़ी बड़ी कंपनी है। टाइगर ग्लोबल अमेरिका की काफ़ी बड़ी फंड मैनेजर कंपनी है। ट्रू नॉर्थ ये आपकी अमेरिकन कंपनी है। और विलिंगटन मैनेजमेंट, इनके बारे में मतलब कम सुना है लेकिन काफ़ी बड़ी होगी। तो यहाँ पर इतने सब इन्वेस्टर हैं और दोस्तों यहाँ पर सभी इन्वेस्ट कर रखे हैं इसमें। और एक नाम आपको बताना भूल गए हैं जिसका नाम है टेंसेंट, यानी जिसका पबजी आता है, जिस कंपनी ने पबजी में बनाया है, पबजी में सर्विसेज अपनी प्रोवाइड करवाती है, वो कंपनी यानी वो चाइनीज़ कंपनी यहाँ पर इन्वेस्टेड है। इस पॉलिसी बाज़ार में उनका पैसा भी लगा है। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा बजिंग स्टॉक होने वाला है ये। अब यहाँ पर क्या है, 10 करोड़ जो है विजिटर आ ईयर, यानी एक साल में 10 करोड़ जो लोग हैं वो यहाँ पर विजिट करते हैं। तो ये कंपनी की वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा। 4 लाख से ज़्यादा इंश्योरेंस ये हर महीने एवरी मंथ ये सोल्ड करते हैं, यानी बेचते हैं। 4 लाख प्लस इंश्योरेंस पॉलिसीज़ यहाँ पर ये हर महीने बेच लेते हैं। अब आपके सामने मेन चीज़ क्या है, इसकी अर्निंग है। तो ऑपरेटिंग रेवेन्यू यानी कितना इनका टोटल रेवेन्यू जो है वो कितना आ रहा है, तो वो ऑरेंज कलर की आप लाइंस देख रहे हो वो है। टोटल खर्च कितना है, तो आपकी ब्लू लाइन है। लॉस कितना है, क्योंकि प्रॉफिट में कंपनी नहीं है, पहली बात तो ये है, बड़ी बात है दोस्तों। लॉस क्या है, लाल वाला दिख रहा है। और नेट कैश आउटफ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस, तो यहाँ पर सारा आपका इधर की तरफ जो है वो लाल दिख रहा है। तो ऑपरेटिंग रेवेन्यू क्या है, 66.26% बढ़ा है। तो यहाँ पर FY19 यानी आपका ये लगभग 2018 की बात है। 2018 में इनकी जो नेट सेल्स थी वो है 310 करोड़ रुपए, जो कि 2019 में बढ़कर 515.92 करोड़ रुपीज़ यहाँ पर हो गई है। वहीं खर्च बढ़ा है कई स्पीड से। तो 2018 में खर्च बढ़ गया है 525 करोड़ का, यहाँ पर खर्च हो गया। FY20 यानी 2019 में 737 करोड़ का यहाँ पर खर्च पहुँच गया है। तो यहाँ पर खर्चा काफ़ी ज़्यादा बढ़ा है दोस्तों। अब खर्चा बढ़ गया है कमाई से ज़्यादा, तो यहाँ पर लॉस होना स्टार्ट हो गया। तो लॉस उनको 2018 में -213 करोड़ का लॉस था, जो कि बढ़कर 2019 में 218 करोड़ का यहाँ पर लॉस हो गया है। तो यहाँ पर लॉस बढ़ा है, थोड़ा सा भी बढ़ा हो लेकिन लॉस में है कंपनी, तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर लॉसेस ये कर रही है। बड़ी बात है, इतनी बड़ी कंपनी है और इतनी बजिंग कंपनी है, जबकि इनका कुछ लगता नहीं है, तब जाकर इनका इतना ज़्यादा लॉसेस हैं। तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लॉसेस बढ़ रहे हैं और कहीं ज़्यादा बढ़ ना जाए। तो इनकी पूरी जो आपके सामने पूरे इंडिया का, हमारे प्यारे इंडिया का मैप दिख रहा होगा, और मैप में आप जो ब्लू डॉट देख रहे हो तो यहाँ पर इनके ऑफिसेस हैं। तो दोस्तों यहाँ पर बजिंग तो काफ़ी होने वाला है, इतना तो पक्का है कि ये बजिंग होने वाला है। अब किस रेट पर आएगा, क्या होने वाला है, ये अभी कुछ भी तय नहीं है। जो कि अभी जो रिपोर्ट है इनके सोर्सेज की तरफ से वो ये आई है कि पॉलिसी बाजार $500 मिलियन यानी 3,750 करोड़ का IPO लाने वाली है मई में। तो यहाँ पर डेट आपके सामने मई की है, यानी अगले महीने की। अभी अप्रैल चल रहा है, यानी 8 अप्रैल की डेट है आज, और मई में ये किसी भी दिन यहाँ पर IPO लॉन्च कर सकते हैं। फाइल इनकी तरफ से जो है वो DRHP में फाइल कर दी गई है। IPO के लिए फाइल इन्होंने कर दिया है। तो यहाँ पर अब देखना बनता है कि मई में कौन सी तारीख को ये IPO लाने वाले और क्या क्या नई खबरें आती हैं। तो आपने अर्निंग तो देख ही ली है, बाकी सारी चीज़ देख ली है। तो यहाँ पर जो कंपनी है वो लॉसेस में है। अब जोमेटो ले लीजिए, ओला ले लीजिए, कोई भी कंपनी ले लीजिए, यहाँ पर इंडिया के जो स्टार्टअप्स हैं वो सारे के सारे लॉसेस में हैं। अब देखना ये बनता है किस वैल्यूएशन पे ये लाते हैं, तब आपको बताते हैं कि ये जो है वो किस तरीके से ये वर्क करेगी। क्या अब अगर जो लेटेस्ट जो रिजल्ट आने वाले हैं, क्या उनमें, क्योंकि अभी यही महीना है अप्रैल का जब इनके क्वार्टर जो एनुअली रिपोर्ट फिर से आने वाली है। तो यहाँ देखते हैं कि एनुअल रिपोर्ट में लॉस इससे प्रॉफिट में आ रही है या कम लॉस किया है या लॉस बढ़ा है इनका। तो यहाँ पर देखने वाला बनता है, क्योंकि HDFC लाइफ जैसी कंपनी है वो पॉलिसी बेच रही है, तो वो तो लॉसेस में नहीं है। वो उनका तो जो बेचने का सामान है वो तो बिक ही रहा है। उनका इंश्योरेंस पॉलिसीज़ जो है वो काफ़ी ज़्यादा बिक रही। पता नहीं ये कैसे लॉसेस में है। तो लॉसेस के ऊपर भी मैंने एक नई वीडियो बनाने जा रहा हूँ, जो कि मैं जल्दी अपलोड कर दूँगा। इनके ऊपर पूरी रिसर्च
करके, तो आप उसे ज़रूर देखिएगा और आप तैयारी रखिए। अगर आपको लगता है कि ये कंपनी में दम है बहुत ज़्यादा, वैसे तो कंपनी में दम है, तो आप इस आईपीओ में सब्सक्राइब कर सकते हैं। और हाँ, आईपीओ का साइज़ इतना बड़ा है कि आपको अगर कोई आईपीओ नहीं मिलता है, जो कि ऐसा नॉर्मली कम देखा गया है कि ज़्यादातर आईपीओ ना मिले, किसी किसी को एक का दुक्का तो आईपीओ मिल ही जाता है, क्योंकि छोटे छोटे काफ़ी आईपीओ आए थे तो मिलने की जगह बहुत कम थी, उसमें आपका कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। अब ये बड़ा आईपीओ तो बड़ी जगह है, तो आपको स्पेस यहाँ पर बड़ा काफ़ी मिलेगा, तो यहाँ पर चांसेस आपके बढ़ जाते हैं। तो आप ध्यान रखिए, आप इसकी खबर को देखते रहिए, वैसे मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। तो दोस्तों आप दीजिए मुझे इजाज़त। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।